नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को असम और बंगाल के दौरे पर रहेंगे। करीब 11:45 पर वे असम के सोनितपुर जिले में असोम माला नाम के एक प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत राज्य में बड़ी बड़ी सड़कों और जिला सड़कों को जोड़ने का काम किया जाएगा और इसके अलावा प्रधानमंत्री असम में 2 अस्पतालों के बनाए जाने का भी शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे करीब 4:50 पर पश्चिम बंगाल के हल्दिया जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल को देश को सौंपेंगे। इस एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट में करीब 1100 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। इसकी क्षमता करीब 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष है और इससे पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी भारत और पूर्वी भारत की एलपीजी की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा। रुख कर लेते हैं प्रधानमंत्री के असम और बंगाल दौरे की और आपको बता दें कि इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। रमेश जी, असम और बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, क्या कुछ मायने हैं प्रधानमंत्री के इन दौरों के? जी उमंग, क्या करें, आसाम और पश्चिम बंगाल ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर कि कुछ दिनों बाद में चुनाव होने हैं और आसाम के लिए तो वहां पर जो है दूसरी बार सरकार बनाने का जो है दबाव है, तो पश्चिम बंगाल इनके लिए जो है दक्षिण में पहला ऐसा राज्य हो सकता है जहां पर कि बीजेपी अपनी पहली बार सरकार बनाए। तो राजनीतिक दृष्टि से ये दोनों राज्य काफी अहम माने जा रहे हैं और खास करके जो किसान आंदोलन के संदर्भ में अगर इसको जोड़ करके देखें तो ये दोनों राज्य ऐसे राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी के लिए अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि एक तो क्या पूरे देश भर में बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है और अगर आसाम से सत्ता हाथ में चली जाती है तो निश्चित रूप से इसका जो नुकसान वो बीजेपी को, और पश्चिम बंगाल चूंकि पहली बार वो जो सत्ता हासिल करने के लिए काफी प्रयास कर रही है लंबे अरसे से, और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का जो दौरे है अभी पिछले कुछ महीनों से वहां पर लगातार चलते रहे हैं, जिसमें कि पार्टी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या केंद्रीय गृह मंत्री जो है क्या नाम अमित शाह हो, तो लगातार बीजेपी का जो फोकस है इन 2 राज्यों को लेकर के है। और इसको अगर लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अगर जोड़ करके भी देखें तो आसाम में सत्ता को वापस हासिल करना और पश्चिम बंगाल में जो है पहली बार वहां पर सरकार बनाना, ये दोनों एजेंडे को लेकर के बीजेपी लंबे अरसे से प्रयास करती आ रही है और पश्चिम बंगाल में तो लगातार अगर 2-3 साल से अगर मैं कहूँ तो बीजेपी ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। लिहाजा इन दोनों दौरों का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इन दौरों से जोड़ करके अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण दौरा साबित हो रहा है और खास करके आसाम और पश्चिम बंगाल में जिन परियोजनाओं का ये शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे, वे जो है आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी मील का पत्थर होंगे। खास करके आसाम एक इंटीरियर इलाका है, सुदूर इलाका है और वहां पर जो इनका असोम माला परियोजना जो सोनितपुर में शुरू हो रही है, हर जिले को सड़कों से जोड़ने का जो है काम करेगी। तो जिलों को सड़कों से जोड़ना ये सभी के लिए और विकास परियोजनाओं के अहम मानी जाती है और आसाम एक अलग तरह का जो राज्य है वहां पर इस तरह का सड़कों का जाल बिछना भी कहीं न कहीं जो है विकास के उस राज्य को जो कि पूर्वोत्तर इनका ईस्ट फर्स्ट की नीति है उसमें भी शामिल होता है। लिहाजा आसाम की बात कर लो या पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से बीजेपी के लिए खास एजेंडे में शामिल है। इसीलिए पश्चिम बंगाल का जो दौरा वैसे भी काफी चर्चा में रहता है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां पर जो कोई भी बड़े बड़े नेता जाते हैं, चाहे अमित शाह का दौरा हो या जेपी नड्डा का हो, तो टीएमसी को जो विरोध के स्वर जो दिखते हैं वह, और खास करके जो अभी जो वहां पर एक रथ यात्रा शुरू होनी है जेपी नड्डा की, तो
आज से जो शुरू होगी वो हर विधानसभा क्षेत्र से होकर के निकलेगी। तो राजनीतिक चुनावी राजनीति में भी अगर देख ले तो नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है पार्टी हल्कों में, और राजनीतिक दृष्टि से भी उनका दौरा जो है वो आने वाले बीजेपी की भविष्य को भी एक नई दिशा देंगी। जी उमंग। जी बिल्कुल रमेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। खैर, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब पश्चिम बंगाल और असम के दौरे, जिस प्रकार से आपने भी कहा कि कई परियोजनाओं का यहाँ पर शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे, असम में सड़कों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं बंगाल में भी हम कह सकते हैं कि डोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन को भी देश के लिए समर्पित करेंगे। और इन सभी जो हम कह सकते हैं जिन जिन भी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे, वो आगे जाके देश के लिए भी काफी फायदेमंद सिद्ध होगी। फिलहाल इस खबर में तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।